हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। बहुत केसेस में रिकरिंग डिपॉजिट को यानी आरडी को एक बेटर ऑप्शन माना जाता है सेविंग्स करने के लिए, क्योंकि इसमें आप हर महीना आपके अकॉर्डिंगली थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके बचत कर सकते हैं। अनलाइक अदर इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडी या फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको लमसम अमाउंट जमा करना होता है। तो अगर आप भी हर महीना थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके बचत करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कोटक महिंद्रा बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इस बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, नया इंटरेस्ट रेट क्या है, और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पहले आपको इस बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर रिकरिंग डिपॉजिट टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितने दिन के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके रिकरिंग डिपॉजिट के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स रहेगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, इस तरह से आप 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप 7 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं या फिर अगर आप 8 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तो आप आरडी नहीं कर पाएंगे। या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब आप हर महीने में मिनिमम 1000 रुपये से आरडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्रीमैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आपको पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकेस अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और 1 साल के अंदर अगर आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तब उस सिचुएशन में भी आपके लिए भी 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जनरल सिटीजन है तब आप 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये सब था कोटक महिंद्रा बैंक का आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आरडी करना चाहते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में आरडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं तब इस बैंक में 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नया इंटरेस्ट रेट के अनुसार अगर आप 6 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। ठीक इसी तरह से डिफरेंट टाइम के लिए आरडी करने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। अगर आप 1 साल के लिए आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। अगर आप 15 महीने से 24 महीने के बीच में यानी अगर आप 15 महीने के लिए या फिर अगर आप 18 महीना, 21 महीना या फिर 24 महीना यानी 2 साल के लिए अगर आरडी करते हैं तब इस टाइम के बीच में आरडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। अगर आप 27 महीने से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आरडी करते हैं तब आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आप हर महीना 3000 करके आरडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए आरडी करते हैं हर महीना 3000 करके, तब जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट रहना जरूरी है। जैसे कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में
सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट रहना मैंडेटरी है। और आपके पास पैन कार्ड रहना भी मैंडेटरी है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अगर आप चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल ऐप से भी आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो कोटक बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके ऑफलाइन भी आप आरडी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप हर महीना 3000 करके आरडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप हर महीना 3000 करके आरडी अगर जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। और 1 साल के लिए आरडी करने पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,230 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,340 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,11,580 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,14,390 रुपया का। और अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,70,000 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,13,980 रुपया का। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।